सिम्टम्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, तो देखिए क्या उनकी जो मन स्थिति कैसी है, बातचीत कीजिए। क्योंकि हम लोग तो इंस्पेक्शन जो करते हैं, हम लोग तो देखने का जो तरीका है वो लुकिंग है, लिसनिंग है, आस्किंग है, देन पल्पेटिंग है, देन पल्स डायग्नोसिस है, और फिर डिफरेंट टाइप के जो हम लोग देखते हैं उसमें आप इसको तो चेक कीजिए कि हरी वरी एंड तरीक का क्या पोजीशन है, तो उससे आप नजदीक में पहुंच सकते हैं कि क्या चीज जो है ये इन और यांग की डिफिशियंसी या एक्सेसिवनेस क्या है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा है कि डिफिशियंसी ऑफ की है, तो मैं कल भी काफी इस पर लंबा आपको बता दिया था कि अगर डिफिशियंसी ऑफ की होगा तो नेचुरल है यांग जो है वो बढ़ेगा। यांग बढ़ेगा, जब यांग बढ़ेगा तो आपके बॉडी में हीट बढ़ेगी। इन जो है रिप्रेजेंट करता है, कल तो मैं बहुत बड़ा लिस्ट भी आपके सामने रख दिया था, डिस्कस भी किया था, जरूरत पड़ेगी तो फिर डिस्कस करेंगे। तो ये जो वो जितने भी आपको उसकी क्वालिटीज बताए थे इनके, वो सब के सब जो है दिखाई पड़ रहे हैं कि यांग के भी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये इम्बैलेंस असंतुलन आपके सामने आ जाएगा। तो 5 हॉट हीट जो है आपके सामने आ जाएगा जब आपका जहां इन जो है डिफिशियंट हो जाएगा, उसमें दोनों हाथ गर्म हो जाएंगे, दोनों पैर के पलवे गर्म हो जाएंगे, चेस्ट गर्म हो जाएगा, गर्मी लगने लगेगी आपको इन सब जगहों में। यांग बढ़ेगा, इन घटेगा और यांग बढ़ेगा। फिर आपको ये भी बताए थे कि ये जो हीट बढ़ेगा ये जनरली आफ्टरनून में आपको दिखाई पड़ेगा। फीवर बहुत तेज नहीं होगा, लेकिन फीवर होगा, लो ग्रेड फीवर हो जाएगा। अगर यांग बढ़ता है तब तो फिर आपको एकदम जो है फुल हीट आएगा, वो तो बहुत तेज बुखार होगा। लेकिन जो है अगर ये इन घटेगा और यांग बढ़ेगा तो इसमें आपको फीवर होगा, लेकिन लो ग्रेड फीवर होगा। रात में पसीना आएगा, रात में गला सूखेगा, ये कंप्लेन आएगा। जैसे कहेगा कि हम रात में हमारा सिम्टम इस तरीके का आता है। ऐसे जनरली पानी पीना नहीं चाहेगा। अगर पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ी तो वो घूट घूट पानी पिएगा, 1-2 घूट पी लेगा। लेकिन जो है अगर पूछा जाए कि आप गर्म पानी पीजिएगा कि ठंडा पानी पीजिएगा, तो वो प्रेफर करेगा कि ठंडा पानी, सॉरी गर्म पानी। क्यों? गर्म पानी पीने का मतलब उसके बॉडी में ठंडापन है, हीट गिर रहा है, तो जो प्राइमरी जो सिम्टम्स है वो आएगा गर्म पानी पीने। हालांकि यांग बढ़ रहा है, यांग बढ़ने का मतलब गर्मी बढ़ रही है, लेकिन पानी वो पीना चाहेगा गर्म। जीभ जो है रेड होना चाहिए, लेकिन जीभ रेड नहीं होगा। रेड फुल हीट में होता है, थोड़ा सा अंतर समझिएगा। ये जो रेड है ये फुल हीट में आएगा, और यांग बढ़ रहा है हीट इन के गिरने से बढ़ रहा है। इन जो है वो डिफिशियंट हो रहा है तब यांग बढ़ रहा है, ऐसे यांग बढ़ नहीं रहा है। अगर इन स्थिर हो जाए तो यांग स्थिर हो जाएगा, लेकिन इन जो नीचे गिर रहा है ना, उसकी वजह से हीट जो है यांग बढ़ रहा है। तो इसमें टंग जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो वो इस तरीके का सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ेगा। तो कहने का मतलब है इन
का जो फंक्शन होता है वो क्या फंक्शन होता है? आपको पहले भी बताया कि कूलिंग है। इनका फंक्शन जो होता है वो कूलिंग है और इसका फंक्शन हीटिंग है, वार्मिंग है। अगर डिफिशियंसी जो है आपका इनमें होता है तो क्या होगा? आपको गर्मी लगेगी, लेकिन वो गर्मी को हम फुल हीट न कहकर एम्प्टी हीट कहते हैं। तो हीट सिम्टम्स ऑफ लो ग्रेड का आ जाएगा। वो एम्प्टी हीट तो हमको फील करेंगे, लेकिन वो एम्प्टी होगी, वो फुल नहीं होगी। तब उसमें सारी चीजें जो हीट का कैरेक्टर आएगा सब लो नेचर का आ जाएगा और सब नाइट में हमको दिखाई पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, ये एनर्जी की थ्योरी है, इसमें कई जगह में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो कंफ्यूजन में कंफ्यूज नहीं होना है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इट रिक्वायर्स क्लैरिफिकेशन, उसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी थ्योरी है और बहुत एग्जॉस्टिव है और बड़ी बारीक से डिफरेंस आता है। तो हो सकता है कहीं पर दिमाग मानने को तैयार न हो, उसको होल्ड कर लेना है और उसको विथ कॉमन डिफरेंस आगे बढ़ जाना है और फिर उसको समझने की कोशिश करना है। जैसे नॉलेज कुछ और बढ़ेगा तो फिर आपको उस नीचे वाले का क्लैरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही होगी, कोई बात नहीं है, अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए, ये हमको समझ में नहीं आया। एंड यू आर फ्री कि क्लास में हम लोग ज्यादा नहीं टाइम ले पाएंगे, तो कभी भी आप अकेले भी हमसे बात कर सकते हैं। वो इस तरीके का हमें जो है वो इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर मान लीजिए इनका फंक्शन जो है वो डिफिशियंसी जो है, लेकिन इनका एक कैरेक्टर क्या है? मॉइस्चरिंग। मॉइस्चर जो होता है वो क्रिएट करता है। तो अगर इसका डिफिशियंसी हो जाएगा तो सिम्टम्स क्या आ जाएगा? जो खासकर ऑटम सीजन में आप देखते हैं, क्या देखते हैं ऑटम सीजन में? पतझड़ में आप क्या देखते हैं? जुदाई होने लगती है, पत्ता अपने आप गिरने लगता है, ब्रांचेज रह जाते हैं लेकिन पत्तियां सब गिर जाती है। हम लोग कहते हैं ये पतझड़ आ गया। तो पतझड़ में क्या होता है कि जो उसका कनेक्शन है, अटैचमेंट है, वो एक लिविंग होता है, जिसका ब्रांच के साथ एक कनेक्शन है। लेकिन जब उसमें ड्राइनेस आने लगता है, मतलब उसके अंदर में जो जल की जो उसमें जल फ्लूइड है वो जब ड्राई कर जाएगा, जब वो सूख जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका कनेक्शन जो है वहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और पत्तियां मोस्टली जो है वो गिर जाएंगी। तो इट इज सिम्टम्स का क्या आ जाएगा? ड्राइनेस आ जाएगा। तो जब ड्राई होगा तो क्या होगा? हमारे बॉडी में कहाँ दिखाई पड़ेगा ड्राई? तो ड्राई माउथ हो जाएगा, ड्राई टंग हो जाएगा, ड्राई थ्रोट हो जाएगा। ये ड्राइनेस हमारे, समझिए पतझड़ का कुछ इफेक्ट कैसे आ रहा है, तो ड्राइनेस आ जाएगा। स्किन भी ड्राई होने लगता है। स्किन इज कनेक्टेड टू लंग्स, स्किन इज कनेक्टेड टू मेटल एंड ड्राइनेस इज कनेक्टेड टू मेटल। और ड्राइनेस अगर होगा तो स्किन में होगा, हमारा बॉडी हेयर्स जो है वो ड्राई हो जाएंगे, उस पर से जो वो नमी चिकनापन जो है वो खत्म हो जाएगा। स्किन पे जरा सा नाखून लग जाएगा तो वो उस पर दाग आ जाएंगे
और खासकर तो जो हुआ सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा से क्रॉस करते मतलब सफर कर रहे हैं, उनका स्किन देखिएगा, वो एकदम थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कि वो